देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के बाद हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पिछले 2 दिन में केस बढ़े हैं। ऐसे में आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि क्या तीसरे डोज की जरूरत है या फिर तीसरा डोज ले भी लिया है तो क्या वैक्सीन काम कर रही है। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले बात बीएचयू की ओर से किए गए सीरो सर्वे की, जिसमें 116 लोगों का सैंपल लिया गया है। सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 116 में से सिर्फ 17% लोगों में ही एंटीबॉडी पाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपकी वैक्सीन काम भी कर रही है या नहीं। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा। एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए पता चलता है कि अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और टेस्ट के बाद आपकी एंटीबॉडीज कम आती है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का असर आपके शरीर में कम हो गया है। लेकिन अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन अब भी काम कर रही है। खर्च की बात करें तो एंटीबॉडी टेस्ट कराने में लगभग 500 से 1000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। वहीं आपकी रिपोर्ट 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वैक्सीन लगवाने से एंटीबॉडी बनती है? तो ऐसा नहीं है। पहली बार हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। जब आपका शरीर बीमारी पैदा करने वाले बाहरी पैथोजन के कांटेक्ट में आता है तब आपका इम्यून सिस्टम इन पैथोजन से लड़ने के लिए उनके जैसा ही प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाता है। यही एंटीबॉडी है। फिर एंटीबॉडी बाहरी वायरस को पहचान कर उसे मारने में मदद करता है। दूसरी बार एंटीबॉडी तब बनती है जब वैक्सीनेशन करवाया जाता है। हालांकि सच ये भी है कि एंटीबॉडी ज्यादा दिनों तक बने रहने से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैक्सीनेशन या संक्रमण से रिकवर होने के बाद शरीर के टी सेल की मेमोरी में एंटीबॉडी बनने वाले तत्व आ जाते हैं। टी सेल व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है और इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी। फार्मा एक्सपर्ट डॉक्टर तुषार गोरे के मुताबिक जब आपको वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन आपके शरीर में मौजूद टी सेल्स को वायरस से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है, जिसके बाद टी सेल वायरस को मारने लगता है। इसलिए कई बार एंटीबॉडी कमजोर होने पर भी टी सेल्स हमारी रक्षा करता है। वीडियो के अंत तक आते आते अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैक्सीन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। तो बता दें कि इस पर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इसकी रोकथाम पूरी तरह से नहीं हो जाती, समय समय पर वैक्सीन लेते रहना है और सावधानी बरतना ही एक उपाय है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।